नमस्कार। तलाक के बाद एक पति की जिम्मेदारियां असल में कहां खत्म होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस सवाल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साफ नजरिया पेश किया है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगर एक महिला पढ़ी लिखी है या उसके माता पिता आर्थिक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं, तो क्या उसका पूर्व पति गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से बच सकता है? ये एक ऐसा पेंच है जो तलाक के कई मामलों में अक्सर सामने आता है। और इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ और दो टूक जवाब दिया है, नहीं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तलाक के बाद भी पत्नी को सम्मान के साथ जीने का हक है और पति अपनी इस नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। चलिए इस पूरे मामले की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये ऐतिहासिक फैसला अनामिका जैन बनाम डॉक्टर अतुल जैन मामले से निकल कर आया। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सम्मान और सहारे के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई थी। तो ये मामला पहुंचा भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति S.V.N. भट्टी और न्यायमूर्ति R. महादेवन की बेंच ने की और फिर 28 जनवरी 2026 को उन्होंने अपना ये अहम फैसला सुनाया। इस फैसले तक का सफर काफी लंबा और चुनौतियों से भरा था। देखिए, कहानी 1994 में शादी से शुरू होती है, लेकिन 2011 तक दोनों अलग रहने लगे थे। 2015 में फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दी और पत्नी के लिए 15,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता तय किया। पत्नी को लगा कि ये रकम कम है, तो वो हाई कोर्ट गई, लेकिन वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। आखिरकार न्याय की आखिरी उम्मीद के साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। किसी भी अदालती मामले का जो दिल होता है ना, वो दोनों पक्षों की दलीलों में होता है। तो चलिए समझते हैं कि पति और पत्नी ने अपने अपने पक्ष में क्या तर्क रखे, क्योंकि यहीं से इस केस की असली तस्वीर साफ होती है। यहां दोनों पक्षों के तर्कों का जो टकराव है वो देखने लायक है। पति की दलील थी कि पत्नी पढ़ी लिखी है, वो खुद का खर्च उठा सकती है। साथ ही उन्होंने अपनी कुछ आर्थिक परेशानियों का भी जिक्र किया। इसके बिल्कुल उलट पत्नी का तर्क था कि पति एक डॉक्टर हैं और उनकी कमाई काफी अच्छी है। ऐसे में 15,000 रुपये की रकम आज के दौर में एक सम्मानजनक जीवन के लिए नाकाफी है। उन्होंने ये भी बताया कि पति मध्यस्थता के दौरान 30,000 रुपये देने पर राजी हो गया था, लेकिन बाद में अपनी बात से पलट गया। तर्कों के इस टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत रखे जो इस तरह के सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन गए। अब हम इस केस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मतलब अदालत की सोच और उसके द्वारा दिए गए शक्तिशाली सिद्धांत। इस एक लाइन में ही पूरे फैसले का सार छिपा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि पत्नी का पढ़ा लिखा होना या उसके माता पिता का उसे सहारा देना पति को उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से आजाद नहीं करता। यही इस पूरे फैसले की नींव है। अदालत ने भरण पोषण या गुजारा भत्ता के मतलब को भी और विस्तार से समझाया। इसका मकसद सिर्फ किसी को गरीबी या लाचारी से बचाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तलाक के बाद भी एक महिला उसी सम्मान और जीवन स्तर के साथ जी सके जिसकी वो अपनी शादी के दौरान आदी थी। अपने फैसले को और मजबूती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कुछ ऐतिहासिक मामलों का भी जिक्र किया, जैसे भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और रजनीश बनाम नेहा। इससे ये साफ हो जाता है कि अदालत कोई नया कानून नहीं बना रही थी, बल्कि कानून के जो स्थापित सिद्धांत हैं उन्हीं को पूरी ताकत से दोहरा रही थी। तो इन सभी तर्कों और सिद्धांतों के बाद आखिरी फैसला क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि अदालत ने क्या ठोस आदेश दिया और इस फैसले का समाज और भविष्य के मामलों पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा, फैमिली कोर्ट ने शुरुआत में पत्नी के लिए हर महीने 15,000 रुपये का गुजारा भत्ता तय किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम को आज की जरूरतों के हिसाब से नाकाफी माना। इसलिए अदालत ने इस राशि को सीधा दुगना कर दिया, यानी 30,000 रुपये प्रति माह। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने पति को यह भी आदेश दिया कि 2021 से जब ये अपील दाखिल हुई थी, तब से बढ़े हुए गुजारा भत्ते का पूरा बकाया भी चुकाया जाए। ये बकाया रकम लगभग 8,10,000 रुपये बनती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इस पूरे विश्लेषण से कौन सी मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली, किसी महिला का शिक्षित होना उसे गुजारा भत्ता से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। दूसरी, माता पिता की मदद पति की कानूनी जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकती। और सबसे जरूरी बात, गुजारा भत्ता सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए है, और इसमें शादी के दौरान का जीवन स्तर एक बड़ा पैमाना है। अंत में यह फैसला सिर्फ एक केस का नतीजा नहीं है, ये देश भर की सभी पारिवारिक अदालतों के लिए एक मजबूत गाइडलाइन है।
ये फैसला फिर से यह स्थापित करता है कि कानून की नज़र में एक महिला का सम्मान और उसकी गरिमा सबसे ऊपर है। और ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है, क्या ऐसे कानूनी सिद्धांत समाज में वास्तविक समानता लाने के लिए काफ़ी हैं?